और हमारे लिए आप इस दुनिया में आए, एक मनुष्य होके हमारे लिए मरे, दफनाए गए, फिर वापस जिंदा हुए परमेश्वर। ये वचन भी जीवित है परमेश्वर। ये वचन हमसे बात करता है ना, वचन हमें हमारे जीवन को बनाता है परमेश्वर। वचन हमें शुद्ध करता है, पाप से बचाता है परमेश्वर, ना नया जीवन देता है ना आपका पुनरुत्थान का जीवन हमारा जीवन में ज़रूरत है परमेश्वर। कि हमारा पुराना जीवन या संसारिक जीवन के अनुसार है, मगर आपका पुनरुत्थान के जीवन के अनुसार हमारा जीवन जो है परमेश्वर, जो प्रेम से बने, जो नम्रता से बने, जो आपका सामर्थ्य से बने, बुद्धि से बने परमेश्वर। धन्यवाद ये समय के लिए, और हमसे बात करिए परमेश्वर। हमें आपका ज़रूरत, आपका वचन का ज़रूरत है। हर परिवार को, हर बच्चे लोग, युवक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर राकेश और उनका फैमिली, और ये गांव के लिए परमेश्वर, जहाँ पे बाइबल स्टडी चल रहा है वो हर जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आपका चेले लोग का आप खड़े करिए परमेश्वर। जो निर्णय ले आपके लिए समय दे, हमसे सेवा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर राकेश के लिए, धन्यवाद कि ये मौका दिए। और तो हम हमारे जीवन में हम कुछ लोग मौत हुए होंगे, हम देखे होंगे ना कि डेथ वो बहुत भारी है। जो परिवार उसको गुजरा है उनको पता है कितना भारी है डेथ, और वो सच्चा है, रियल है। नहीं, ऐसा नहीं कुछ लोग मर रहे, हमारा परिवार में कोई मरेंगे नहीं या मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसा नहीं। और सच्चा है और बहुत दुख लेके आ सकता है ना, बहुत कमज़ोर कर सकता है, हमारा विश्वास को हिला सकता है कभी कभी। तो और इस दुनिया में लोग सोचते हैं मैं क्या क्या कर सकते हैं कि मौत ना आने के लिए। कुछ लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं, हमेशा युवक रहने के लिए। वो चाहते हैं मैं हमेशा यंग दिखूं, मुझे कभी उम्र नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए ये जो क्रीम या फैशन, ये सब चीज़ उसके वजह से आया हुआ है, जिसका बहुत सारा ऐड आता है और लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा कदम है कि जो मतलब अगर मैं उम्र नहीं बन रहा हूँ, मैं मौत का भी देर करूँ या मैं बहुत साल जीऊँ, 100 साल 150 साल जीऊँ, कैसे ना, उसका भी पीछे लोगों का सोच है, कोशिश है ना। मगर जितना भी ये मनुष्य अपना ज्ञान में या टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, वो कभी भी अपना मौत को नहीं रुका सकता ना। एक दिन है मौत आने वाला। जो इस संसार में पाप है, शैतान है, उसका कार्य है, और मौत है। ये हर चीज़ के, ये तीनों चीज़ के सामने हर आदमी गिरा है, मतलब फेल हुआ है, वो विजय नहीं पाया यीशु आने समय तक। आदम से लेके कोई आदमी पाप के सामने, शैतान के सामने और मौत के सामने फेल हो गया ना। हम इसीलिए पुनरुत्थान का दिन हम खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ये तीनों के विरुद्ध विजय पा लिया क्रूस में। आज पास्टर बिनू अंधेरी में शेयर कर रहे थे, कभी कभी हम जब क्रूस को देखते हैं, लोग सोचते हैं उधर यीशु मसीह वो हराने का एक तस्वीर है, मगर वो हराने का तस्वीर नहीं है, वो विजय का तस्वीर है। लोग सोचते हैं कि क्रूस के समय में हार गए, और मगर
पुनरुत्थान का समय में जीत गए, ऐसा नहीं, मगर क्रूस का समय में जीत हो गया। मगर वो जैसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, रियलाइजेशन जो हम देख पा रहे हैं, वो पुनरुत्थान का समय में हम वो जीत देख पा रहे हैं। और जैसे भाई ने कहा, एक भाई कह रहे थे कि हो सकता है शायद शैतान सोचा होगा मैं जीत पा रहा हूँ, या दुष्ट आत्मा लोग सोच रहे होंगे हम जीत रहे हैं, यीशु मसीह मर गए और वो दफनाए गए। चेले लोग सोचे होंगे अभी क्या होगा, अभी तक यीशु मसीह थे, यीशु मसीह के साथ हम लोग थे और हम सोच रहे थे अभी आगे कोई समस्या नहीं है, आगे सब अच्छा होगा, सारे प्रॉब्लम खत्म हो गया, मगर अभी यीशु नहीं है, क्या होगा वो सोचे होंगे। अभी आगे देखेंगे। इसके ये मैसेज के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो गॉड डिजायर्स टू ड्वेल विद अस। परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है। एक पवित्र परमेश्वर, जो अनंत काल का परमेश्वर, सामर्थ्य वाला परमेश्वर, एक पापी मनुष्य के साथ, पापी मनुष्य को धर्मी बना के उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। कि ये जो उनका जीवन दिए, पुनरुत्थान हुए, ये सब भी हम उनके साथ अनंत काल रहने के लिए उन्होंने किया है ना। तो हम उत्पत्ति 2 में हम देख सकते हैं, अभी वो मतलब जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया है ना। हम सब घर पे रहते हैं ना, और हम किसके साथ रहते हैं, हमारा परिवार के साथ रहते हैं, और हम हमारा परिवार को प्रेम करते हैं कि मतलब परिवार के बीच में प्रेम है, और वो हम एक साथ एक जगह पे साथ में रहने का रखता है ना। मगर परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है, इसका मतलब ये है क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं ना। एक गुण होता है परमेश्वर का जो सेल्फ एक्सिस्टेंस बोलते हैं, तो उनका कोई किसी का जरूरत नहीं है रहने के लिए। कि ये वो थे परमेश्वर, जब हम बने थे, हमें बनाने से पहले, स्वर्गदूत को बनाने से पहले वो अपने आप थे, वो किसी का जरूरत नहीं है रहने के लिए। और फिर भी ना उनका हमारा जरूरत नहीं है, मगर फिर भी वो चाहते हैं हम उनके साथ रहना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं ना। यूहन्ना 2 नहीं, उत्पत्ति 2 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पहले आदम और हवा को बनाया सब सृष्टि करने के बाद, और ना वो ईडन गार्डन ना, गार्डन ऑफ ईडन, उसमें परमेश्वर उनको रखा, और वो लिखा है कि हर दिन परमेश्वर उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं ना, समय बिताते हैं उनके साथ। तो वो उनका प्रेम दिखाता है, और वो व्यक्तिगत रिश्ता दिखाता है ना। उधर से शुरू हुआ, मगर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आदम और हवा ने जो पाप किया, वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो तोड़ दिया। यशाया का 59:2 आप देख सकते हैं कि वो वचन ये बताता है कि कोई पढ़ सकते हैं वचन, यशाया 59:2। मैं कुछ वचन बोलूंगा, आप हिंदी में जोर से पढ़ सकते हैं, जो भी पहले ले रहे हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कि सबके लिए लागू ये वचन ना, आदम से हम तक ना, कि अगर क्यों हम आज परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, या उनके साथ जैसे हम एक दूसरे के साथ रिश्ता रख पा रहे, देख पा रहे, बात कर पा रहे, वैसे परमेश्वर के साथ क्यों नहीं रिश्ता रख पा रहे आमने सामने, क्योंकि हमारा अंदर पाप है ना। इसलिए वो पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आए। तो आदम और हवा का रिश्ता था, वो साथ में थे, मगर जब पाप के अधर्म का काम क्या किया, उनको अलग कर दिया। पाप परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने
एक और रास्ता लेके आया मनुष्य के साथ रहने के लिए। हाँ, तंबू के बारे में हमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, राइट, कि इजराइल का लोग जैसे मिस्र देश से बाहर आए ना, वही लोग चुने हुए लोग हुए ना, अब्राहम के द्वारा, याकूब के द्वारा, और फिर वो लोग रेगिस्तान में घूम रहे ना, और उन लोग के साथ परमेश्वर रहना चाह रहे थे ना, और क्योंकि उनके लोग हैं, और मूसा के द्वारा परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप लोग एक जगह बनाओ जहाँ पे मैं आपके साथ रह सकता हूँ। ये वचन पढ़ेंगे निर्गमन 25 में 8, 25, 8 और 9 पढ़ सकते हैं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो परमेश्वर मूसा को बताए, मूसा के द्वारा बताए कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, और उसके लिए वो तंबू कैसे बनाना है, उसका नाप निशान सब कैसे होगा, वो सब परमेश्वर ने दिया। और वो ऐसा था क्योंकि वो रेगिस्तान में यहूदी लोग घूम रहे थे अलग अलग जगह, एक जगह पे स्थिर नहीं थे। तो तंबू भी ऐसा था कि आप निकाल सकते हैं, वापस रख सकते हो, जैसे पोर्टेबल बोल सकते, एक जगह पे फिक्स नहीं है, आप निकाल सकते हैं, जब दूसरा जगह पे जा रहे हैं उसको लेके जा सकते हैं। परमेश्वर का, और उनके साथ भी जैसे एक पिलर ऑफ फायर ना, आग का खंबा के जैसे वो आगे अगवा कर रहे थे रात में, और दिन में एक बादल का खंबा जैसे उनके आगे जा रहे थे, राइट। परमेश्वर उनके साथ थे। और जब वो रेगिस्तान में थे, जैसे वो लगभग 40 साल वो घूम रहे थे रेगिस्तान में, कि उनका काफ़ी लोग का अविश्वास की वजह से, और जैसे एक भाई बोल रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे, और उस समय ये तंबू कहाँ पे रखा जाता है पता है, कि सब लोग का बीच में रखा जाता है। 12 गोत्र होता है, 12 गोत्र अलग अलग जगह पे अपना अपना जगह पे रहते हैं, और बीच में रखा जाता है। मतलब परमेश्वर चाहता है वो हमारा जीवन का केंद्र बने, केंद्र में रहे। और आगे अगर हम देखेंगे, मैं सिर्फ सब कुछ इतिहास दे रहा हूँ, फिर हम मेन वचन में आएंगे। और ये उन्होंने जब कानान देश में आ गए और काफ़ी साल गया, राजा लोग आने लगे, फिर एक राजा 6 में सुलेमान राजा मंदिर बनाया परमेश्वर के, और ये एक जगह पे उन्होंने, जैसे तंबू था वही डिज़ाइन है, मगर बहुत अच्छा से, क्योंकि उनके पास उस समय में बहुत पैसा था, धन था, तो बहुत अच्छा सा उन्होंने बनाया कि परमेश्वर की उपस्थिति इजराइल का लोग के साथ थे ना, रहा। और फिर वो मंदिर फिर बाद में नाश हुआ, क्योंकि वो बाबिलोन में इजराइल लोग को लेके गए थे। फिर वो 70 साल बाबिलोन के राज्य के नीचे थे इजराइल का लोग। फिर उधर से इज़रा और ज़रुब्बाबेल, उनका समय में दूसरा एक मंदिर उन्होंने बनाया था, उसमें भी परमेश्वर का उपस्थिति रहा। और वही मंदिर था जब यीशु मसीह जब जी रहे थे इस्राएल में, वही मंदिर खड़ा था ना? कि अभी हम देख सकते हैं, मतलब उत्पत्ति 2 से फिर इस्राएल का लोग रेगिस्तान में थे, फिर कानान देश में, या उनका जो जगह दिया था वो जगह पे, फिर आगे भी यीशु परमेश्वर लोग के साथ रहने के लिए उन्होंने रास्ता दिया। ये मनुष्य का योजना नहीं था। इजराइल लोग नहीं बोले आप हमारा साथ रहो, परमेश्वर बोले कि तुम एक जगह बनाओ, मैं आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। वो आज भी वही बोल रहे हैं कि वो हमारा जीवन में रहना चाहते हैं, हमारा साथ रहना चाहते हैं, और हम उसका जगह दे रहे क्या, वही सवाल है या बात है।
हम इधर देख सकते हैं परमेश्वर मनुष्य के पीछे है रिश्ता के लिए। पवित्र परमेश्वर मनुष्य के पीछे, हमारे पीछे है रिश्ता के लिए। अभी यूहन्ना 1:14 पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता एक लौते की महिमा। यस, सो यूहन्ना 1:14 में क्या देख रहे हैं कि वचन देहधारी हुआ। जो अभी तक जो तंबू में था या मंदिर में था, अभी सच में एक इंसान बन के हमारा साथ रहने के लिए यीशु मसीह खुद परमेश्वर आए, और वो भी महिमा में और अनुग्रह और सच्चाई के साथ उन्होंने आए। तो हमें मालूम है वो उन्होंने हमारे लिए कष्ट झेले और क्रूस पे मारा गया, फिर दफनाए गए ना। आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका पुनरुत्थान का। अभी हम मत्ती जैसे अभी यीशु मसीह लोगों के साथ रह रहे ना, उस समय उनका क्रूस के बाद क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ हम वचन हम देखेंगे। मत्ती 27 में जाएंगे। मत्ती 28 में जाएंगे। वचन 57 से 60 तक हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 वचन 57 से 60। सॉरी 27, मैथ्यू 27, मत्ती 27 में 57 to 60। जब सास हुई तो यूसुफ नामक अरिमथिया का एक धनी मनुष्य जो आपके यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का 100 मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यीशु ने 100 लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नाई कब्र में रखा जो उसने चट्टान पर खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। So जोसेफ ऑफ अरिमथिया ना, यूसुफ के बारे में देख रहे हैं। ये दूसरा यूसुफ है जो अरिमथिया जगह का है, और वो अमीर व्यक्ति है। उसके बारे में इससे पहले नहीं बोला गया कि वो यीशु को मानता है या यीशु को विश्वास करता है, क्योंकि ये यीशु को विश्वास कर रहा है मगर छुपा हुआ है, कि वो नहीं चाहता है दूसरे लोग जाने कि मैं यीशु को विश्वास कर रहा हूँ। उसके अंदर डर है, अगर उनके साथ जो काम करते हैं या वो जहाँ पे रह रहा है वो लोग अगर जाने ये भी यीशु को विश्वास कर रहे हैं, इन लोग के विरुद्ध भी आ सकता है। तो वो डर रहा था। तो वो जैसे छुपा हुआ बिलीवर बोल सकते हैं ना, सीक्रेट बिलीवर बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ अगर किसी को बताता नहीं, मैं अपने आप अंदर रखता हूँ ऐसा। अगर वो टाइम पे वो बाहर आया, यीशु मसीह क्रूस पे मर गए ना। अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, चेले लोग सोच रहे होंगे अभी क्या हो गया, आगे कुछ रास्ता नहीं दिखा रहा है, कि कोई आशा नहीं दिखा रहा है, हम क्या करेंगे आगे। हम जो सोच रहे थे यीशु मसीह के द्वारा हमें शायद रोमियो सरकार से हमें ये मतलब रोमियो सरकार का बंधन से हम छुटकारा मिलेगा, वो सब नहीं हो रहा जैसे सोच रहे होंगे। और शैतान दुष्टात्मा शायद कुछ मना रहे होंगे कि
यीशु मसीह मर गए क्रूस में। फरीसी लोग, सदूसी लोग और कुछ याजक लोग, ये लोग खुशी मना रहे हैं यीशु मसीह मर गए। और ये टाइम पे यूसुफ क्या सोच रहा है, मैं अभी चुप नहीं रहना, वो उसके अंदर कुछ करेज या धैर्य लेके आ रहा है कि मैं जाके पोंटियस पिलातुस के पास जाऊं और यीशु मसीह का देह के मैं मांगू, ताकि उनको अच्छे तरीके से मैं दफनाना चाहता हूँ। मतलब हम हमेशा छुपे नहीं रह सकते। अगर मैं यीशु मसीह का सच्चा विश्वास कर रहा हूँ, एक ना एक समय मेरा विश्वास मेरा कार्य के द्वारा, बाप के द्वारा बाहर आएगा। वो यूसुफ के जीवन के द्वारा हम देख रहे, वो जा रहा है पिलातुस के पास, बात कर रहा है और वो देह को ले रहा है। फिर उसके पास ना, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था, एक बड़ा गुफा था, वो गुफा को मतलब गुफा जैसे बनाया ना, वो रॉक को वो काट के ना, पहले उस समय में वो गुफा के अंदर वो लोगों को देह को रखते हैं मरने के बाद। तो उसी में अच्छा ये लिनन कपड़ा वगैरह डाल के उन्होंने रखा है। और आगे पढ़ेंगे वचन 62 to 64। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा, और पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। एक और बात बताना चाहता हूँ, पिछले जो हम पढ़े थे कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लगेगा कि मैं विश्वास से कुछ कार्य किया बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे यीशु मसीह मर गए, मगर उनको विश्वास नहीं था या सोच नहीं था पुनरुत्थान आने वाला ना, कि परमेश्वर चुप है, वो दफनाए गए हैं, यीशु मसीह दफनाए गए हैं, मगर कुछ कार्य चल रहा है ना। ऐसा नहीं है चुप है का मतलब ये नहीं है परमेश्वर शांत बैठा है, कुछ कार्य चल रहा है, वो आगे दिखाने वाला है। और ये बात यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को पहले बताया, मैं यरूशलेम में जाऊंगा और उधर मैं कष्ट झेलना पड़ेगा, मैं मरूंगा, फिर वापस पुनरुत्थान होगा ना। मत्ती 16:21 में लिखा है, यीशु मसीह उनका चेले लोग को बताया है, मगर चेले लोग भूल गए। यीशु मसीह मर गए, वो लोग आशा को के बहुत दुख में कहीं है, वो लोग भूल गए। मगर जब ये पंक्ति पढ़ रहे हैं, फरीसी लोग और याजक लोग, वो लोग याद रखें, ये तो बोला था पहले कि ना, यीशु का नाम भी नहीं लिया ना, ये बोला था कि मैं मरने के बाद तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। ये यीशु मरने के बाद भी वो विश्राम नहीं हुए, ये लोग शांत नहीं हुए, अभी भी कुछ करना है। ये तो इन्होंने बोला था, हम लोग का याद है कि पिलातुस के पास ये लोग आ रहे हैं, हम लोग का याद है यीशु मसीह जब जिंदा थे, वो बोला मैं मरने के बाद तीसरा दिन वापस जी उठूंगा। तो इन लोग का चेहरे लोग शायद ये इनको वो गुफा में लेके, उनका देह को लेके जाके ना, ऐसा ना बोल दें वो वापस जिंदा हो गए, कि उनको डर था। तो उन्होंने जाके पिलातुस को बोले, और पिलातुस क्या बोले, ठीक है, उसको कब्र को क्या करना है, गार्ड रखना है, मतलब कुछ सेवक लोग का रखेंगे, सोल्जर्स को रखेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए, कोई आना जाना है। तो नहीं, ये पहले बार हुआ इतिहास में कोई कब्र को कोई सुरक्षित करना चाह रहा है, क्योंकि उनके पास डर था। ये चेले लोग के पास इतना सामर्थ नहीं था कोई वो
बहुत बड़ा पत्थर होगा वो गुफा के सामने, उसको हटा के देह को लेके जाने के लिए। वो लोग भूल भी गए यीशु मसीह क्या बोले मरने से पहले उनके पास ना, उनका पुनरुत्थान के बारे में। तो तो ये क्या करना, ये क्या कोशिश कर रहे हैं फरीसी लोग और याजक लोग पिलातुस के पास जाके क्या कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला है और हमें पता है ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी हम उसको सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तीसरा दिन तक ना। और वो सोच रहे हैं ओके एक दिन हुआ ना, फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे हो गया, 2 दिन हो गया, उधर सोल्जर्स खड़े हैं देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं ना? और लास्ट डे संडे आ रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ओके, सोल्जर्स भी सोच रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, आज आखिरी दिन है, हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, फिर हम काम खत्म करके घर जाएंगे। मगर क्या हो रहा है, तो 28 में अभी कुछ वचन पढ़ेंगे, 1 से 4 पढ़ेंगे, 28 में 1 से 4। सब्त के दिन बाद सप्ताह के पहले दिन फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। अगला भी 4वां वचन। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह बस आगे पढ़ेंगे। तो 2 स्त्री आ रहे हैं, मेरी मैगडलेन और मेरी दूसरा एक मरियम, ये दोनों आ रहे हैं। ये बाकी पंक्ति में अगर पढ़ेंगे तो वो यीशु मसीह का देह को उसके ऊपर और स्पाइसेस वगैरह लगाने के लिए वो आ रहे हैं, वो उनका देह और दिन रहे करके। सोचिए, चेले लोग नहीं आए देखने के लिए ना, वो लोग उदास हैं, दुख में हैं, भूल गए जो परमेश्वर ने बोला है, मगर ये दोनों आए देखने के लिए ना। उस समय क्या हुआ, एक स्वर्गदूत, एक ही स्वर्गदूत आया, बस एक स्वर्गदूत। उधर काफी बड़ा लंबा चौड़ा सोल्जर्स होंगे ना, आप मूवी में देख सकते हैं ना, बहुत मसल वगैरह बना के जिम बॉडी जैसे, उधर एटलीस्ट 5-6 लोग खड़े होंगे अपना तलवार सब लेके ना। एक स्वर्गदूत आया, एक भूकंप हुआ था एक स्वर्गदूत का आने से, और उसको देख के ये सिपाही लोग का कैसे लगा, वो ना उनका जान निकलने जैसे हो गया ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसा देख रहे इनके सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वो ऐसा दिख रहा है हमारा सीमित के बाहर है ये आदमी ना। तो वो स्वर्गदूत क्या किया, वो गुफा पे जो आगे वो बहुत बड़ा पत्थर था वो निकाला और उसके ऊपर बैठा ना। हम क्या सीख सकते हैं इसके बारे में कि तो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, जो पहले ही बोल दिया उनका चेले लोग का और बाकी काफी लोग का, यहूदी लोग का भी बोले कि मैं मरूंगा, वापस तीसरा दिन जी उठूंगा ना। कि हमारा जीवन में भी परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, वादा देते हैं, कि सलाह देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ हुआ नहीं ना, और उसके विरुद्ध संसार का कार्य भी होता है कि संसार जैसे ये फरीसी लोग और याजक लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए जो यीशु मसीह बोला वैसे गलत तरीके, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं ना, वो बौद्धिक लोग है ना, नेचुरल लोग है, उनके पास विश्वास नहीं है, वो सोच रहे हैं, वो बौद्धिक तरीके से वो सोच रहे हैं,
संसार के हिसाब से सोच रहे हैं कि ये एक ही रीति में हो सकता है कि अगर कोई उनका देह बाहर निकालेंगे तभी वो बोल सकते हो वो कब्र में वो नहीं है। मगर जैसे नेचुरल और सुपर नेचुरल का बात करें, मगर परमेश्वर सुपर नेचुरल कि वो मतलब भौतिक नहीं है, भौतिक से अलग है, कि उनका दूसरा तरीका है, वो जी उठे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने जी उठे, जो ये याजक लोग समझ नहीं पाए, जो ये संसार के लोग परमेश्वर का काम को समझ नहीं पाए, वो कोशिश करेंगे परमेश्वर का काम को दबाने के लिए, रुकाने के लिए अलग अलग सामर्थ्य के द्वारा, मगर परमेश्वर का जो योजना है और जो उन्होंने बोले हैं वो होगा। उनका ये लोग इतना बात किए, पिलातुस के पास गए, इतना सिपाही को लेके उधर खड़ा किए, बहुत सारे कोशिश करेंगे, और जो परमेश्वर का सोच या उन्होंने जो बोला अंत में वही होगा। एक ही स्वर्गदूत उधर आया था वो कार्य करने के लिए, और वो भी किसके लिए? ज्यादातर इनसे बात करने के लिए, मरियम से बात करने के लिए। आगे देखेंगे वचन 5 से 7 तक पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतक में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। 8 और 9 भी पढ़ेंगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। ये दोनों स्त्री के पास ये स्वर्गदूत बात कर रहा है। स्वर्गदूत वो सिपाही लोग के साथ नहीं बात किया, ये दो स्त्री के बारे में साथ बात कर रहा है। वो बोल रहा है मत डरो मत, और वो ये खबर दे रहा है कि आप जो ढूंढने आए हैं वो कब्र में नहीं है ना, वो जी उठे, वो जीवित है अभी, वो मृत्यु डेड नहीं है, ही हैज रिजन। और बस वो नहीं बताया कि आगे जाके आपका चेले लोग को बताओ कि परमेश्वर उनका लोग के साथ बात करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह चाह रहे थे कि उनका चेले लोग को पहले पता होना चाहिए वो जी उठे, कि परमेश्वर चाहते हैं उनका बात हम जाने, और वो बात करते हैं ना, इसलिए बाइबल है ना, बाइबल के द्वारा ज्यादातर वो बात करते हैं। वो तो ये जब ये दोनों स्त्री जा रहे थे, उसी रास्ते में यीशु मसीह उनको मिले। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद सबसे पहले इनको दर्शन दिया, मतलब उनको अपने आप को दिखाया, ये मेरी मैगदलीन और मरियम। और उस समय में वो सोसाइटी में, जो समाज में स्त्री लोग का नीचे देखा जाता था, उनके पास उनको ज़्यादा अधिकार नहीं था। मगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो खबर है या इंफॉर्मेशन है, तो वो किसके पास पहला स्वर्गदूत बताया? ये दोनों स्त्री के पास। यीशु मसीह किसके पास अपने आप को पहले दिखाया? वो स्त्री के पास। क्यों? उन्होंने आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए। तो अगर चेले पहले आए होंगे शायद उनको पता होगा, उन्होंने तब नहीं आए ना। फिर ये स्त्री लोग उनको जाके चेले लोग को बता रहे थे कि हम गलीली जाएंगे, गलीली में यीशु मसीह अपने आप को मिलेंगे, और उससे सबसे पहले यीशु मसीह जिंदा है ना, वो बोलने के लिए जा रहे। तो लास्ट पंक्ति देखेंगे 11 से
11 से 15 पढ़ सकते हैं। वे जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठा होकर समिति और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो क्या हुआ? सो ये जो सिपाही लोग थे, रोमियो के सिपाही लोग थे, जो स्वर्गदूत को देख के डर गए थे, वो लोग फिर उन लोग को पता चला कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, और वो लोग जाके याजक लोग को बोला, जो भी हुआ उन्होंने बोला, मतलब सच बोला। और ये याजक लोग क्या बोले, हम लोग आपको पैसा देंगे, आप ये सच मत बोलो बाहर, अगर ऐसा बोलो कि यीशु मसीह का चेले लोग आके लेके चले गए। कि मतलब शैतान या संसार क्या करता है सच्चाई के सामने, वो हम देख सकते हैं। कि याजक, ये सिपाही लोग का सच्चाई पता था, जो वो लोग उधर ही थे, उन्होंने देखे हैं आंखों से, उनको पता था सच्चाई। स्वर्गदूत आया, भूकंप हुआ, स्वर्गदूत को गुफा का द्वार खोल दिया, मगर और अंदर यीशु मसीह नहीं है, कोई आके नहीं लेके गया, ये बात पता था। और यही बात उन लोग याजक को बोले। याजक लोग का सच पता था, मगर वो क्या कर रहे थे, सच को दबा रहे थे, छुपा रहे थे या दबा रहे थे। उनको सच का मतलब नहीं था, उनको सिर्फ यीशु मसीह के विरुद्ध था, वो सच के विरुद्ध था। वो सच उनका, अगर वो सच को खोज रहे होते वो यीशु मसीह का अपनाया होते, जैसे ये यूसुफ ऑफ अरमतिया किया और निकोदेमस वो भी किए यूहन्ना 3 में। वो सच को खोज रहा था, यीशु मसीह को चुप के आके रात में मिला था और बात किया, वो भी यीशु मसीह को अपनाया, मगर वो छुपे हुए थे, मगर अपनाए, वो विश्वास किया, क्योंकि वो सच को खोज रहे थे। ये इधर ये सिपाही लोग, ये याजक लोग, सच पता था, मगर उन्होंने उसको छुपाया या दबाया, क्योंकि उनका सच का मतलब नहीं, वो खुद का महिमा के लिए, वो यीशु मसीह का सच से जलन में लोग उनके पीछे जा रहे करते। हाँ, वो जैसे पैसा इस्तेमाल करके यूदास को खरीदा, यूदास इस्करियोत को ऐसे पैसा देके सिपाही लोग का खरीद लिया और झूठ फैला दिया उनका, यीशु मसीह का चेले लोग आके लेके गए करके झूठ फैला दिया, जिसको यहूदी लोग मान रहे थे, जो झूठ को यहूदी लोग मान रहे थे। कि मतलब संसार सच्चाई को नहीं मानता, सच्चाई को क्या करता, दबाता। हाँ, रोमियो 1:18 पढ़ेंगे, वो वचन उसके बारे में कहता है। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ, लोग अधर्म का लोग क्या करते हैं, सच्चाई को अपना अधर्म से दबाते हैं। हाँ, वही हम देख पा रहे हैं ये पंक्ति में। चलो, तो अभी इसके बाद ही गलीली में उनका चेले लोग जा रहे हैं और यीशु मसीह अपना आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ, सब
सब देशों में सुसमाचार बांटो, उनको चेला बनाओ, और जो मैं तुम्हें सिखाया वो सब उनको सिखाओ, क्योंकि सारे सारे अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे पास है। इसके बाद तो हमने ये देखे कि यीशु मसीह मरे थे और क्रूस वो मरने के द्वारा विजय पा गए, और वो दफनाए गए। वो ऐसे लगता है कार्य नहीं हो रहा है, परमेश्वर का कार्य कुछ हो नहीं रहा, मगर हो रहा है। वो कुछ समय के लिए शैतान का खुशी लगा, दुष्ट आत्माओं को खुशी लगा कुछ समय के लिए, मगर अगला दिन सच्चाई बाहर आएगा ना। हमें भी हो सकता है कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा सही समय में आएगा ना। नहीं, गलातियों 4:4 एक वो वचन पढ़ेंगे। अभी 3-4 मिनट में हम समाप्त करेंगे। गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ना यीशु मसीह कब आए थे? सही समय पे ना। और ऐसे ही कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी सही समय में हुआ ना। उन्होंने समय लिया, और वो समय लेने का मकसद है। और हमारा जीवन में भी कुछ चीज़ समय ले सकता है, कि मेरा प्रार्थना का उत्तर समय ले सकता है, कि या मेरा परमेश्वर का समझ, वचन का समझ के लिए समय ले सकता है, सेवा के लिए समय ले सकता है। ऐसे लग रहा होगा कुछ हो नहीं रहा, मगर परमेश्वर कुछ कार्य करे। जैसे सही समय में यीशु मसीह आए, सही समय में यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, तो सही समय में उनका कार्य हमारा जीवन में करेंगे। और काफ़ी टाइम एक पीरियड होता है जो जहाँ ऐसा लग रहा है, क्वाइटनेस लग रहा है, सुनसान लग रहा है, और वेटिंग है, वो मुश्किल होता है। मगर हम भरोसा रख सकते हैं परमेश्वर के ऊपर कार्य के लिए। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ, वो जो पहले मैं बोला था, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह आए क्योंकि हमें अलग किया परमेश्वर के साथ रहने के लिए। तो यीशु मसीह क्यों आए? हमें पाप से बचाने के लिए, पाप को माफ़ी करने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए। वो कार्य उन्होंने क्रूस में किए। उन्होंने मरे, दफनाए गए, फिर वापस जिंदा हुए। उसके द्वारा अभी हमारा पाप माफ हो सकता है अनंत काल के लिए। उससे पहले तक क्या था, वो यहूदी लोग अलग अलग बलिदान कर रहे थे। वो कुछ समय के लिए वो माफ़ी नहीं होता, वो कुछ समय के लिए कवर होता है पाप। मगर यीशु मसीह अपना खून बहाए और वो अनंत काल का पाप का माफ़ी दे सकता है। और जो यहूदी लोग का मंदिर था, यीशु मसीह जब मरे थे, जैसे हमने सुना भी था, अंधकार हुआ, भूकंप हुआ, और मंदिर का कपड़ा ऊपर से नीचे फट गया। तो आज भी सुबह मैसेज में बोल रहे थे पास्टर विनोद ने, वो बहुत बड़ा भारी कपड़ा है, वो मनुष्य अपना हाथ से फाड़ नहीं सकता। और अगर मनुष्य फाड़ने का कोशिश करेगा, वो नीचे से ऊपर फाड़ने का कोशिश करेगा, और वो ऊपर से नीचे फटा। उसका मतलब ये है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा वो कार्य किया। और वो क्या दर्शा रहा है कि हमने तंबू और मंदिर का हम बात कर रहे थे ना, परमेश्वर ने चाह रहे थे कि मनुष्य के बीच में मैं रहूं, मगर वो रहे थे, फिर भी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक वो पर्दा बीच में आता है, क्योंकि पाप अभी तक पूरा माफी नहीं हुआ। यीशु मसीह मर के वापस जी उठने के समय में ये पर्दा फट गया। उसका मतलब ये है, अभी मनुष्य का पाप पूरे तरीके से माफ हो सकता है, और वो परमेश्वर के सामने वो आ सकता है। जो पाप हमारा और परमेश्वर के बीच में था, वो पाप निकल सकता है अभी। जब जिस समय कोई आदमी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, वो कौन है, वो क्या कार्य किया क्रूस पे, उनका मरण और पुनरुत्थान, उस समय वो पाप माफी हो जाता है।
और वो परमेश्वर के सामने ना, जैसे आदम परमेश्वर के सामने था, बात कर रहा था, वैसे वो आ सकता है। हमारा जीवन में हम परमेश्वर के साथ ऐसे हैं, हमारा जीवन में हमारा और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं रुका सकता। हमारा पाप माफी हो गया ना, वो पर्दा नहीं है, वो पर्दा फट गया हमारा जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह वो कार्य किया ना, वो मरे फिर वापस जिंदा हुए। आज हमारा साथ परमेश्वर कैसे रहते हैं? आज भी हम हमारा साथ बहुत करीब रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह गए, उन्होंने बोले मैं एक और हेल्पर भेजूंगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा, कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें दिया गया। यूहन्ना 16 में हम उसके बारे में देख सकते हैं। और हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है ना, और सिर्फ हमें ये वाक्य है जब, क्योंकि ये प्रेरितों का काम 2 में शुरू हुआ था, उससे पहले तक परमेश्वर हमारा अंदर वास नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे और वापस जिंदा हुए, अभी पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास कर सकता है। परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा देह में है, हमारा देह मंदिर जैसा। और आने वाला समय में हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। एक लास्ट वचन पढ़ के खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। परमेश्वर चाहते हैं हमेशा हम हमारा साथ वो रहे, हम उनका जन रहे, वो हमारा परमेश्वर रहे। शुरू में वो था, पाप उसको ये किया, पाप उसको तोड़ दिया था वो रिश्ता को, मगर यीशु मसीह क्रूस में ऐसा कार्य किया, फिर वापस जिंदा हुए, जिसके द्वारा ये पाप निकल सकता है हमारा जीवन में, ताकि वापस जो हम अलग थे परमेश्वर से, वापस अभी हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रह सकते हैं ना। हम स्वर्ग में रहेंगे और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष का राज्य में भी हम राज्य करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ होगा जो हमारा समझ के ऊपर है, वो उस समय देखेंगे। आमीन।